हेलो स्टूडेंट्स, एग्री एबजेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपने लगातार जनरल एग्रीकल्चर का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ था वो कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। तो बच्चों, अपने आज क्या कर रहे हैं, जनरल एग्रीकल्चर में ऑब्जेक्टिव पार्ट 4, यानी कि ये अपने जो सीरीज चल रही है उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 है। तो इन क्वेश्चनों को बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक और अपनी इंटरलेट करके डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन यदि उससे रिलेटेड मिलता है तो भी आपको आ जाना चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अपने पास यहाँ पर देखो, जनरल के हिसाब से देखें, जनरल एग्रीकल्चर में तो यहाँ से बच्चों अपने पास क्या है कि मृदा विज्ञान यानी कि सोयल साइंस शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बच्चों, ये सोयल साइंस लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है या अरेबिक भाषा से लिया गया है या संस्कृत भाषा से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोयल साइंस बच्चों अपने पास क्या रहता है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। किससे लिया गया है, तो सोलम से लिया गया बच्चों। और इसका अर्थ क्या है, अपने पास लैटिन शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर, यानी कि फर्श कह सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, मृदा विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया बच्चों, लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में बच्चों यदि कंसेप्ट की बात करें अपने पास, तो लैटिन वर्ड यानी कि किन के पीछे होगा, वे शब्द जिनके अंत में क्या लग जाए बच्चों, कल्चर शब्द लिखा मिल जाए, तो वे क्या होंगे, लैटिन वर्ड होंगे। जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन वर्ड होगा। किस भाषा का शब्द है बच्चों, लैटिन वर्ड होगा। अब बात करें अपने पास ओलेरिकल्चर, तो ये भी किसका हो गया, लैटिन वर्ड हो गया। तो इस प्रकार वे शब्द जिनके अंत में क्या लगे मिले, कल्चर लग गया, लैटिन वर्ड हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ग्रीक क्या होगा, तो वे शब्द देखो, एग्रोनॉमी में क्या होगा, नोमी व लॉजी लग गया। तो जिस शब्द के अंत में नोमी व लॉजी लग जाएगा तो वो बच्चों हो जाएगा ग्रीक। जैसे अपने पास एग्जांपल दिया जाए आपको, एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो बच्चों ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे अपने पास हो सकता है पोमोलॉजी, तो बच्चों पोमोलॉजी वैसे तो आपको क्या दिया जाएगा, अपवाद माना जाता है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर अपने पास यदि आपको इसी प्रकार ऑप्शन मिले तो पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द रहेगा, ग्रीक भाषा का शब्द रहेगा। निमेटोलॉजी तो हो जाएगा इस प्रकार। अरेबिक वर्ड में बात करें तो बच्चों मौसम शब्द है वो मौसम से लिया गया है, अरबी भाषा का शब्द रहता है। वहीं संस्कृत भाषा के जो शब्द की बात करें तो अपने पास नीम शब्द है वो संस्कृत भाषा का होगा। शुगर केन है वो संस्कृत का रहेगा। और यदि बात करें आपका कृषि शब्द, तो ये कृषि शब्द ना, ये भी अपने पास किसका रहेगा, कृष नामक धातु से लिया गया है, कृषि वो संस्कृत का रहेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैटिन का होगा, कृषि किस भाषा का शब्द है, तो कृषि संस्कृत भाषा का शब्द होगा। चलो नेक्स्ट बच्चों, अपने पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन, पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का है। तो इसमें आपको अब कंसेप्ट के साथ बता देता हूँ, पोमो प्लस ये किससे बना है, लॉजी। अब आप कहोगे सर लॉजी, वे शब्द जिनके अंत में लॉजी लग गया वो किस भाषा का शब्द हो गया, ग्रीक। बच्चों किस भाषा का शब्द हो जाएगा, ग्रीक का। पोमो शब्द किससे लिया गया, पोनम से लिया गया। किससे लिया गया, पोनम से लिया गया। और पोनम का अर्थ क्या होता है बच्चों, मीन्स, इसका अर्थ क्या रहेगा, इसका अर्थ होता है फ्रूट, यानी कि इसमें क्या, और ग्रीक हो गया ये लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। लॉजी का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी। तो इसमें बच्चों अपनी किसका अध्ययन करेंगे, आप कहोगे सर फलों का अध्ययन करेंगे। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है बच्चों, पोमोलॉजी कहलाती है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, आज के बाद में नहीं बोलेंगे कि पोमो शब्द किससे लिया गया, पोनम शब्द से लिया गया, इसका अर्थ होता है फ्रूट। तो इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। और यदि इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलते हैं तो इसमें आप क्या करोगे, ये पोनम शब्द है, ये पोनम शब्द बच्चों क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है।
क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अब आप कहोगे सर इसका तो अर्थ हमारे को ये हुआ कि ये लैटिन है और ये ग्रीक है, तो इसमें अपने पास लैटिन ग्रीक करें या ग्रीक लैटिन करें, तो आप कहोगे सर 1 नंबर करना हो चाहिए। तो अब इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। तो आपको गलत नहीं करना है। और यदि अलग अलग मिल जाए आपको, पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का है, लैटिन है या ग्रीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ओनली फॉर ग्रीक का करोगे। चलो नेक्स्ट अपने पास बच्चों यहाँ देखें, तो अभी आपको बता देते हैं कि अपना बेंच चलने वाला है 22 अप्रैल से। आप यहाँ किस प्लेटफॉर्म पर अध्ययन कर रहे हैं, तो बच्चों एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसी नगर पर आप अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार यहाँ आपको अध्ययन करवाया जाएगा डिजिटल सिस्टम से। न्यू बेंच स्टार्ट है जेट ICR BHU के बच्चों के लिए, जेट ICR BHU के बच्चों के लिए। मेन फोकस अपना बच्चों जेट पर रहेगा, जिसका एग्ज़ाम अभी अपने डिसाइड हो चुका है राजस्थान में कि 19 जून 2022 को एग्ज़ाम होना निश्चित हो चुका है। तो अपने इसके लिए रफ्तार बेंच स्टार्ट होगा, और वो कब से होगा, 22 अप्रैल से। ठीक है, तो 22 अप्रैल से में इसमें बच्चों यहाँ पर आपको बहुत ही कम फीस के साथ अध्ययन करवाया जाएगा। तो फीस बच्चों इसकी मात्र कितनी रहने वाली है, 10,000 नहीं रहने वाली है, 10,000 नहीं रहने वाली है। आपकी फ़ीस रहेगी मात्र 4,999 इक्वल टू, यानी कि 5,000 रुपये आपके कोर्स की फ़ीस रहेगी, जिसमें आपको एग्ज़ाम तक करवाया जाएगा। PDF यानी कि आपको डेली के नोट्स मिलेंगे, आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा वेल फैकल्टी द्वारा, और आपका बहुत ही शानदार कोर्स करवाया जाएगा, और SC क्लासेज रहेगी बच्चों। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपने पास बच्चों क्या है, ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बच्चों ट्रक गार्डनिंग, पहली बात ये हैं क्या, ये हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन। ये क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन। ठीक है, यानी कि सब्जियों के उद्यान कई प्रकार रहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सब्जियों के उद्यान बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में अपने पास 1 नंबर क्या रहता है, मान लीजिए अपने पास मार्केट गार्डन रहता है, मार्केट गार्डन। ठीक है, 2 नंबर अपने पास क्या रहता है, 2 नंबर अपने पास बात करें तो किचन गार्डन, किचन गार्डन। 3 नंबर अपने बात करें तो ये ट्रक गार्डन, और 4 नंबर बात करें तो बच्चों फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन यानी कि जिसमें तैरती हुई सब्जियां उगाई जाती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। चलो ट्रक गार्डनिंग से रिलेटेड बात करते हैं। तो ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया, तो बच्चों ये शब्द अपने पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अर्थ नहीं होता है, ट्रेन नहीं होता है, ट्रोकोर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया, ट्रोकोर। इसका बच्चों अर्थ क्या रहेगा, मीन्स। इसका अर्थ होता है टू बार्टर, टू बार्टर का अर्थ होता है बच्चों यानी कि सामान को लाना ले जाना, सामान को लाना ले जाना का अर्थ हुआ परिवहन, परिवहन हो गया। तो इसका अर्थ होता है परिवहन, यानी कि अपने पास आपको पता होना चाहिए कि मार्केट गार्डन, किचन गार्डन, ट्रक गार्डनिंग, फ्लोट गार्डनिंग। चलो इससे रिलेटेड अपने बात करते हैं ट्रक गार्डनिंग। चलो ट्रक गार्डनिंग में आपको किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रक गार्डनिंग में आपको किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना। एक पॉइंट आपको क्या रखना होगा कि ट्रक शब्द किस भाषा, किस शब्द से लिया गया है, तो आप कहोगे सर ट्रोक्योर, ट्रोक्योर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया, ट्रोक्योर शब्द से। 2 नंबर आपको क्या होना चाहिए, ट्रक गार्डनिंग, गार्डनिंग है वो एक्सटेंसिव प्रकार है या इंटेंसिव है, तो बच्चों ये एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव टाइप का रहता है, यानी कि विस्तृत प्रकार का रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों एक ही जगह पर अधिक मात्रा में सब्जी उगाई जा सकती है। वे सब्जियां उगाई जाती है जो कम समय में खराब ना हो, यानी कि अधिक समय तक चल सकें, तो उनको एक साथ उगाया जाता है और परिवहन करवाया जाता है। ओके, तो ये एक्सटेंसिव टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अपने पास 3 नंबर बात करें तो इसमें ट्रक शब्द किस भाषा का है, भाषा पूछिए, तो यहाँ बच्चों ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है। क्या है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बच्चों अपने पास क्या हो गया, ट्रक गार्डनिंग। ओके, अब बात करें, कंपैरिजन करें तो मार्केट गार्डन, मार्केट गार्डन,
मार्केट गार्डन में बच्चों आपको 2 पॉइंट याद करनी है कि ये 15 से 25 किलोमीटर के नज़दीक जो सिटी होती है, मार्केट होती है, उनके नज़दीक एरिया में उगाया जाना चाहिए। और ये किस प्रकार का रहेगा, इंटेंसिव टाइप का रहता है। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास यहाँ क्वेश्चन देखें। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है बच्चों? तो अभी अपने जनरल में पढ़ कर रहे हैं कि सोइल साइंस किस भाषा का शब्द था। सोइल साइंस किस भाषा का शब्द था? आप कहोगे सर ये लैटिन वर्ड था। ठीक है, किससे लिया गया था? सोलम से लिया गया था, जिसका अर्थ था अपने पास फ्लोर। ओके, अब इसकी क्या होती है बच्चों, 2 ब्रांच रहती है मेन। कौन कौन सी? एक रहती है एडेफोलॉजी और एक रहती है पेडोलॉजी। तो बच्चों को कई बार जनरली इनमें कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बच्चों पेडोलॉजी में यूं ध्यान रखना कि इसमें पेड़ का अध्ययन नहीं किया जाता है, पेड़ का अध्ययन नहीं किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा? आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, इसमें ओसीडी का अध्ययन किया जाता है। ओसीडी का अध्ययन किया जाता है। सर ओसीडी का अर्थ क्या हुआ बच्चों? यानी कि इसमें मृदा है, मृदा की ओसीडी ज्ञात की जाएगी। कैसे? देखो बच्चों, मृदा की ओरिजिन आ गया, फिर उसका क्लासिफिकेशन आ गया और आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मृदा की उत्पत्ति हो गया, वर्गीकरण हो गया और वितरण का अध्ययन किस में किया जाएगा बच्चों? किस में किया जाएगा? आप कहोगे सर पेडोलॉजी में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? पेडोलॉजी में किया जाएगा। तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं इनमें से एडेफोलॉजी। एडेफोज का अर्थ होता है बच्चों यानी कि पेड़ या ट्री मान लेते हैं, चलो। तो इसमें मृदा का उच्च पादप समुदाय के साथ अध्ययन किया जाता है। मृदा का उच्च पादप समुदाय के साथ अध्ययन किया जाता है। तो आपको एडेफोज का याद रखना होगा कि मृदा का हायर प्लांट के साथ अध्ययन क्या कहलाएगा? एडेफोलॉजी कहलाएगा। इकोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं बच्चों? पर्यावरण का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है ना, इकोस होता है ओइकोस यानी कि हाउस और उसका लॉजी का अध्ययन। ओके, तो इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इरेमोलॉजी में बच्चों किसका अध्ययन किया जाता है? रेगिस्तान के बारे में, डेजर्ट के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो अपने पास चारों ऑप्शन पर ध्यान होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। तो रेशम कीट का पालन बच्चों पूछा क्या है? असंगत का पूछा है। तो रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर, सर सही है ये तो 1 नंबर। अंगूर की खेती मोरिकल्चर, फसलों के साथ घास उगाना ले फार्मिंग, तो ये भी बच्चों अपने पास सही हैं। यदि आपको जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन सही हैं, क्या 2 ऑप्शन आपके सही हैं, तो फिर यदि आपको 2 पर रिस्क लेना हो तो भी लेना होगा। चलो बच्चों, फलों की खेती आपको बताया कि पोमोलॉजी में सर ने बताया था। ओके, तो बात करें अंगूर की खेती। अंगूर की खेती बच्चों मोरिकल्चर नहीं होती। अंगूर का नाम क्या है? देखो अंगूर का नाम क्या है? विटिस विनिफेरा। विटिस विनिफेरा हो गया। विटेसी कुल का है, आर्मेनिया C2, कैस्पियन सी। इसका ओरिजिन पहले से रहता है, क्रोमोसोम नंबर इसमें 38 रहते हैं। तो ये सब आपको याद करवाए जाएंगे। चलो, तो विटिस विनिफेरा से कहीं ना कहीं क्या होगा? अंगूर की खेती क्या होता है बच्चों? खेती का अध्ययन करना विटिकल्चर कहलाता है। विटिकल्चर कहलाता है। तो मोरिकल्चर में बच्चों किसका अध्ययन किया जाएगा? मोरिकल्चर में शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाएगा। शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाएगा। अब देखो, शहतूत का नाम यदि आपको नहीं है तो आपको याद करो मोरस एल्बा। क्या नाम रहता है बच्चों? शहतूत का नाम रहता है मोरस एल्बा। तो ये अपने पास मोरिकल्चर, बस इस प्रकार याद हो गया। सेरिकल्चर में बच्चों किसका? रेशम कीट पालन का, सिल्क वर्म का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? सिल्क वर्म का अध्ययन किया जाता है। परंतु आपको पूछा जाएगा इरिस सिल्क वर्म नामक कीट किस पर पाला जाता है? तो वो शहतूत पर नहीं पाला जाएगा, वो बच्चों किस पर पाला जाएगा? अरंडी पर पाला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। 2-3 बार इसका क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं कि इरिस सिल्क वर्म, बच्चे या तो कॉटन कर देते हैं या शहतूत कर देते हैं। बच्चों ये क्या रहेगा? अरंडी रहेगा। नेक्स्ट इसमें अपने पास बच्चों इरेमोलॉजी का संबंध है। अभी आपको बताया था अंगूर की खेती क्या कहलाएगा? विटिकल्चर। क्या कहलाएगा बच्चों? विटिकल्चर। ओके सर। लाख के कीट का पालन से तो लेक कल्चर हो जाएगा।
ठीक है। वनों की खेती बच्चों, इसमें अपने पास सिल्वीकल्चर हो जाएगा। रेगिस्तान के बारे में तो ये आपका इरेमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया। चलो, लेक कल्चर में आपको बच्चों क्या क्या याद रखनी है। एक तो लाख के कीट का पालन कहाँ पर होता है बच्चों। लाख के कीट का पालन होता है बच्चों मेनली प्लास पर। प्लास ऑप्शन में ना हो तो बेर पर जाएगा। ओके, तो बेर प्लास हो गया, हो जाएगा याद। 2 नंबर आपको ये क्या याद करना है, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है बच्चों, रांची झारखंड। कहाँ स्थित है, रांची झारखंड में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए इस इंसेक्ट का नाम तो लेसिफर लेका, तो ये आपको याद करना होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख के कीट का पालन किया जाता है बच्चों बेर पर। टिलेज शब्द किस भाषा से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। तो बच्चों फ्रेंच वर्ड में आपको बताया था ट्रक, गार्डनिंग में ट्रक शब्द। अरबी भाषा में आपको बताया था मौसम, मानसून में मौसम शब्द हो गया। चलो, ये एंग्लो सैक्सोन शब्द है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एंग्लो सैक्सोन। और रोमन भाषा का शब्द क्या है, सीरियल शब्द है, वो किस भाषा का है, रोमन भाषा का। सीरेज से लिया गया है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे। देखो, विश्व वानिकी दिवस 31 मई, तो ये अपने को अभी तक याद नहीं है। चलो मान लीजिए। राजस्थान दिवस बच्चों का है 30 मार्च, हो गया, कंप्लीट है। परंतु इस चीज़ में ध्यान रखना, राजस्थान स्थापना दिवस की बात आती है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 नवंबर हो जाएगा। 1 नवंबर, क्योंकि राजस्थान का स्थापना दिवस क्या है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी, तो इसका राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों 5 जून कब से बनाया जाने लगा था, 1972 में प्रथम बार बनाया गया था। विश्व ओजोन दिवस बच्चों 16 सितंबर को बनाया जाता है। ओके, आपको इतना ध्यान रखना होगा। यदि क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर किस में स्थित होती है, तो बच्चों ये समताप मंडल में स्थित होती है, समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब अपने पास असंगत का चयन करना था, तो ये अपने पास 1 नंबर राइट हो गया। तो अब आप कहोगे सर 31 मई को क्या बनाया जाता है। 31 मई को बच्चों क्या बनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है, यानी कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। तो विश्व वानिकी दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, तो ये अपने पास होना चाहिए 22 मार्च को होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो आपको चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए बच्चों, आईसीआर डे बनाया जाता है। आईसीआर दिवस कब बनाया जाता है, तो आईसीआर दिवस बच्चों 1 जून नहीं, 1 जून को क्या बनाया जाता है, यहाँ पर देखो बच्चों विश्व दुग्ध दिवस बनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है ना, वर्ल्ड मिल्क डे। 11 जुलाई को बच्चों क्या बनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। चलो, अपने को 2 पता हो गया। 16 जुलाई करें या 5 दिसंबर करें, तो बच्चों आईसीआर का स्थापना वर्ष क्या था, 16 जुलाई 1929। क्या था बच्चों, 16 जुलाई 1929, तो इसी दिन इसका मनाया जाता है। 16 जुलाई को आईसीआर डे के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को बच्चों क्या मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो, उसके बाद में देखो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। अभी आपने विश्व पढ़ा था, तो 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है बच्चों 26 नवंबर को बनाया जाता है। 1 जून को क्या बनाया जाता है, यहाँ पर वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। ठीक है, 16 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होना चाहिए, विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। 22 अप्रैल को बच्चों क्या बनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी
दिवस बनाया जाता है। तो इस प्रकार आपको क्या होना चाहिए बच्चों, इंटर रिलेट करके पढ़ना होगा, ताकि आपका यदि जनरल एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कई बार मेन एग्जाम में क्या होते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें से अपने मार्क्स खा जाते हैं और अपनी रैंक क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। चलो, तो इसका राइट आंसर अपने पास ये हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार अपने क्या यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, लगातार आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलती रहेगी और आप इस संस्थान से एक बार ऑफलाइन बेंच के लिए ज़रूर जुड़ कर देखें। आपको बहुत शानदार कोर्स करवाया जाएगा यदि आप एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो। और यदि आपको कोई लगता है तो आपको ये संस्थान के दिए गए नंबर पर आप कॉल करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।